नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे एंकर प्रोटोकॉल। देखिए साहब, न्यूज़ तो बहुत अच्छी नहीं है, न्यूज़ नेगेटिव ही है, लेकिन क्या करें, जो मार्केट में है उसका अपडेट सामने होना चाहिए। कुछ लगता है कभी कभी कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी कोई अचानक से, वो कहते हैं जैसे एयर ड्रॉप की गई है कोई चीज़, जैसे ऊपर से कोई चीज़ टपका दी। आजकल क्रिप्टो करेंसी में वो चल रहा है। अब हो क्या रहा है, एंकर प्रोटोकॉल यानी कि हैकर्स ने हैक कर लिया, और ये मान लीजिए कि इतना ज़्यादा माल उन्होंने मिंट कर दिया कि सोचने वाले भी सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया। लेकिन हैकर्स कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए, सीजे बाइनेंस ने जो स्टेप एक बढ़ के लेना चाहिए था वो नहीं लिया। केवल कह दिया हाँ हमने जो है इसको जो है हॉल्ट कर दिया है। बस इतना कहने से बात नहीं बनेगी साहब। आप दूसरों के लिए जब इतना बढ़ चढ़ के आते हो सामने, तो आज जब अपने ऊपर बात आई है, क्यों यहां पर बीएनबी का नाम जुड़ा हुआ है, तो अपने ऊपर जब बात आ गई तो आपने चुप्पी साध ली, ये कह के हाँ हमने होल्ड कर दिया, हमने सब रोक दिया है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेकिंग वाला माल सारा सेफ है। लेकिन हैकर्स ने कितना माल बना दिया, लगभग 20 ट्रिलियन बीएनबीसी, यानी कि 20 ट्रिलियन। बताइए, इतना माल उन्होंने बना के और मिंट कर दिया, मार्केट में उतार दिया, इनको पता भी नहीं चला। तो काहे का डिसेंट्रलाइज, काहे का ब्लॉकचेन, क्या है ये सब भाई। वो कहा ना कि कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, और जैसे ये लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, तभी कुछ ना कुछ ऊपर से आफत को डाल दिया जाता है। अब उसमें से लगभग जो 5 से 10 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बाकायदा टोर्नेडो कैश के जरिए विड्रॉ भी कर लिया, यानी कि माल इतना उन्होंने मिंट कर दिया। और उसके बाद लगभग, देखिए अभी ऑफिशियली डाटा पूरी तरह क्लियर नहीं है, कहीं पर 5 मिलियन डॉलर है, कहीं पर 10 मिलियन डॉलर है। तो मैं कहता हूं चलिए 5 से लेकर 10 मिलियन डॉलर का जो है उन्होंने ये यूएसडीसी कॉइन टोर्नेडो कैश के जरिए उन्होंने एक तरह से अपना जिम में भी डाल लिया। यानी पहले हैक किया और उसके बाद उसे कैश भी करा लिया, और किसी को पता भी नहीं चला। जब पता चला है तब तक वो अपना काम मोस्टली कर चुके थे। अब जो रह गया वो बाद में हैक, वो कहते उन्होंने अगर होल्ड भी कर दिया है तो उसका देखिए फायदा क्या हुआ। अब इसमें कौन मारा गया? मारा गया एक आम इन्वेस्टर, एक आम यूजर, एक बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे की बर्बादी। ये सब हुआ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इनका देखिए कुछ नहीं बिगड़ता, और ना ही उनका कुछ हुआ, उनका होना भी कुछ नहीं है। क्यों? कोई रेगुलेशंस नहीं है, करेंगे क्या? उन्होंने बाकायदा इसको अपना हैक किया। अब यहां बाइनेंस को बढ़ के थोड़ा सामने आना चाहिए, क्योंकि यहां पर बीएनबी जुड़ा हुआ है भाई। ए बीएनबी जो है, एक तरह से इन्होंने बीएनबी चेन का एक तरह से यूज किया हुआ है, तो भाई उसको हैक किया है। अब हैक किया है तो भाई एंकर तो देखिए गया। अब मैं तो कहता हूं जिसमें अब एंकर की जो भी होल्डिंग है भाई, वो अपना देख ले, समझ ले, क्योंकि एंकर तो गया। सीधी सी बात है, क्योंकि जहां पर इतना माल एक तरह से अब ये मिंट किया है इन्होंने, 20 ट्रिलियन बहुत होता है भाई। अब उसमें जो तो एंकर प्रोटोकॉल तो एक तरह से कहानी खत्म से ही मान लीजिए, जैसा FTX हुआ, लूना हुआ, FTT हुआ, तो ये सब क्या है, उसी तरीके से एंकर भी उसी लाइन में जाके अब खड़ा हो गया। तो प्लीज जिसके पास भी एंकर है वो अपना एक बार देख ले, समझ ले, क्योंकि 20 ट्रिलियन माल बहुत होता है। मिंट कर देना वो भी किसी को पता भी नहीं है कि इतना मिंट हो चुका है। और उसमें से मेन चीज है कि 5 से 10 मिलियन डॉलर का वो एक तरह से अपना अंडर भी कर चुके। तो ये है हैकर्स की कहानी, जो कहीं ना कहीं अपनी क्रिप्टो करेंसी के लिए देखिए, वो कहते हैं कि दिनों दिन समस्याएं और बढ़ाता जा रहा है। जो कम होनी चाहिए वो बढ़ती जा रही है। यहां पर एक आपको एग्जांपल देता हूं कि देखिए कितना हैक हुआ है 2022 में, और 2000 से लेकर 2022 तक कितना माल अब तक हैक हुआ है, हैकरों ने किया है। तो एक डाटा मैं देता हूं, सन 2000 से 2021 के बीच में लगभग 2000 में हैक हुआ था 0.2 बिलियन डॉलर का क्रिप्टो करेंसी हैक हुआ था। ठीक है, 2021 में आते आते ये अमाउंट बढ़कर हो गया 1.6 बिलियन डॉलर का, यानी इतने का क्रिप्टो करेंसी हैक हो गया 2000 से लेकर 2021 तक। परसेंटेज में देखा जाए तो 823% हैक हो गया, यानी इतना माल हैक होकर चला गया। 823% का उछाल, इतना अपनी क्रिप्टो करेंसी में उछाल आ जाए तो मजा ना आ जाए, सभी करोड़पति बन जाए जितना हैकरों ने हैक किया। उसके बाद 2021 से लेकर 2022 में यहां लगभग 63% का और उछाल आया। पहले कितना आया था? 823% का, और 2021 से लेकर 2022 तक 63% और उछल गया। यानी कि जो 1.6 बिलियन डॉलर का क्रिप्टो हैक हुआ था, 2022 तक 2.7 बिलियन डॉलर का क्रिप्टो यहां तक हैक हो गया। तो इतना तो अपनी क्रिप्टो करेंसी में भी अभी हाल फिलहाल में उछाल नहीं आया जितना इन्होंने हैकरों ने अपने
कहता अच्छा खासा गेन कर लिया, हैकर ही बन जाए तो ज़्यादा अच्छा यार, उसमें ज़्यादा कमाई है। यहाँ खाम खा बर्निंग होगी, ये होगा वो होगा, तब प्राइस बढ़ेगा। यहाँ तो इन्होंने ऐसे ही अपना जो है मजे ले लिए। तो भाई देखिए सीधी सी बात है, किसी के पास अगर ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा उनकी देखिए इन्वेस्टमेंट है, तो उनसे तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना ज़्यादातर फंड जो है वो अपना एक हार्ड वॉलेट मंगा लीजिए, उसमें रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? आजकल सेंट्रलाइज या ये जो सो कॉल्ड डिसेंट्रलाइज, ये भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हैकरों के आगे कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमारे लिए है क्योंकि हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं। हैकर्स के लिए क्या सेंट्रलाइज और क्या डिसेंट्रलाइज, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो तो कहीं भी कुछ भी सेंध लगा देते हैं, जब मर जाए वहाँ। तो आप बेहतर है कि अपना हार्ड वॉलेट अपना एक मंगा लीजिए, उसमें अपना ज़्यादातर फंड रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है, वही सेफ है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया वो हो गया लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए। हम लोग लॉन्ग टाइम होल्ड करेंगे और लॉन्ग टाइम होल्ड में तो अगर बीच में ये चीज़ें हो रही हैं तो हमारे उस लॉन्ग टाइम होल्ड का फायदा क्या हुआ? हम तो वहीं के वहीं रहे, हम तो वहीं बर्बाद हुए। हम तो इस इंतजार में कि लॉन्ग टाइम होल्ड में एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बीच में ही मामला साफ हो जाता है। तो वो कहते हैं यहाँ प्रॉब्लम है लॉन्ग टाइम होल्ड की, कि हमें तो सब ये बताया जाता है कि लॉन्ग टाइम होल्ड करो एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो अच्छा बेनिफिट तो ये ले रहे हैं हैकर्स। देख लीजिए कितना उनकी आमदनी में इजाफा हो गया। हमारी आमदनी घट रही है, हैकर्स की आमदनी बढ़ रही है। तो ये लॉन्ग टाइम होल्ड कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं चिंता का विषय भी हो गया कि क्या किया जाए। तो बेहतर वही है, यहाँ तो एक ही सॉल्यूशन है अभी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जिसका फंड ज़्यादा है, कि जिसका 100 200 500 1000 2000 का है वो तो खैर ठीक है, जैसा है उसको वहीं रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं उसका। तो लेकिन जिनका फंड ज़्यादा है तो उनके लिए मैं एक वही सजेशन दूंगा कि आप एक हार्ड वॉलेट मंगाइए, अपना फंड उसमें रखिए। वही आज की डेट में मुझे लगता है कि सबसे सेफ है, वही सेफ है, और कुछ भी सेफ नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। बाकी यहाँ देखिए सीजे बाइनेंस कहीं ना कहीं एक्सचेंजों को टारगेट भी कर रहा है। मेन चीज़ है कि अगर जो एक्टिव है सीजे बाइनेंस को, जिसने फॉलो कर रखा है, आप ट्वीट्स देखिए उसके कि वो फट फैला के और फिर ट्वीट्स को डिलीट कर देता है। ऐसा 2 बार हो चुका है। जो एक्टिव होंगे उन्हें ये चीज़ पता होगी, जो एक्टिव नहीं होंगे ट्विटर पर उनको ये चीज़ नहीं पता होगी और वो इस चीज़ को मानेंगे भी नहीं। लेकिन जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो एक बार चेक कीजिए सीजे बाइनेंस के ट्वीट्स को कि वो मेन एक्सचेंजों को टारगेट करता है, फट फैलाता है, उसके बाद जैसे ही देखता है कि हाँ हो गया काम मेरा, ट्वीट को डिलीट कर देता है। तो ये क्या है, सीजे बाइनेंस भी कहीं ना कहीं एक छत्र राज करना चाहता है पूरे मार्केट में, यानी कि किंग केवल मैं और कोई नहीं। तो ये हमारी क्रिप्टो करेंसी के लिए ये भी एक बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है कि कंपटीटर का होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई टोकने वाला नहीं होगा तब तक देखिए फिर आदमी अपनी मनमानी करता है। तो वही कहीं ना कहीं सीजे बाइनेंस की मंशा है कि वो अपनी मनमानी करना चाहता है हर तरीके से। इसलिए देखिए और भी एक्सचेंजों का रहना होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके। तो सीजे बाइनेंस को भी ये कहीं ना कहीं देखिए सोचना पड़ेगा कि आप फट मत फैलाइए ट्वीट्स कर करके, और फिर जब इतने ट्वीट्स कर रहे हैं तो फिर डिलीट मत करो, ट्वीट्स को रहने दो। तो वो अपना काम करता है, ट्वीट्स को डिलीट कर देता है। ये चीज़ आपको शायद बहुत सी जगह समझ में आ गई होगी। लेकिन जो भी है, आप अपने फंड की चिंता कीजिए। सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, सब अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी अपने फंड के बारे में सोचिए। जो जैसा करता है उसे करने दीजिए। और एंकर में भाई जिसकी भी होल्डिंग है, जो भी है वो आप देख लीजिए भाई, निकाल लीजिए, बेहतर होगा यही, और कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये मामला खत्म ही है कि वो 20 ट्रिलियन बहुत होता है माल, कम नहीं होता है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट केवल एंकर वालों के लिए कि भाई एंकर में भी ऐसा हो गया है और एंकर का मामला भी अब फिनिश ही मान लीजिए, ज़्यादा उसमें कुछ बचेगा नहीं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।